असम की राजधानी गुवाहाटी के भीतर गहरे नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर के नाम से प्रसिद्ध सबसे पवित्र और प्राचीन वास्तुकला में से एक है देवी कामाख्या, जिसको महामाया के नाम से भी जाना जाता है। वह अपनी मनोदशा के अनुसार खुद के कई अवतार लेती है। आज हम आपको कामाख्या मंदिर की उत्पत्ति, इसके रहस्य और अम्बुबाची का मेला के बारे में बताएंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। जय हो मां कामाख्या की। कामाख्या मंदिर सभी 108 शक्ति पीठों में से एक प्राचीन मंदिर है, जिसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी। इसे 16वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने फिर से बनवाया था। तब से इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। सबसे पहला रिकॉर्ड रुद्र सिंह के सबसे बड़े बेटे शिवा सिंह का है, जिन्होंने नियंत्रण और जीर्णोद्धार का काम महंत कृष्णराम भट्टाचार्य को सौंप दिया था। मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव और सती की कहानी है। राजा दक्ष माता सती और भगवान शिव के विवाह के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनका विवाह हुआ। इस बात से वो नाराज थे। राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री सती को और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता सती भगवान शिव को इस यज्ञ में जाने के लिए बारंबार निवेदन करने लगी। माता सती अकेले यज्ञ में चली गई और राजा दक्ष के सामने आमंत्रित नहीं करने का विरोध करने लगी। तब राजा दक्ष ने भगवान शिव जी का अनादर कर दिया, जिससे माता सती क्रोधित हो गई। तब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जब भगवान शिव जी को यह बात पता चली, तो भगवान शिव ने माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किया और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे, वहीं पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। चलिए अब हम आपको अम्बुबाची पर्व के बारे में बताते हैं। हर साल जून के महीने में यह मेला उस वक्त लगता है जब देवी कामाख्या रजस्वला रहती हैं। अम्बुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर श्रृंगार के उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह में स्थित महामुद्रा के आसपास सफ़ेद वस्त्र बिछा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता के रज से रक्तवर्ण हो जाता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं इस वस्त्र को धारण करके उपासना करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के और भी रहस्य है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए बताते हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि कभी नहीं देते। कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हो और सभी इच्छाएं पूरी करती है। इस जगह को तंत्र साधना के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है, तो वह यहाँ आकर इस समस्या का निजात भी पा सकता है। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ जो अम्बुबाची का मेला लगता है, उस समय भी कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और ना ही कोई बीज बोना चाहिए।
इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। देवी कामाख्या आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।